आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान और गौरवशाली संघर्षों में से एक है। इस कार्यक्रम में हम रोज आपके लिए स्वतंत्रता संघर्ष की एक झलक लेकर आएंगे। हम भारत के स्वाधीनता संग्राम के महान समंदर से मोती निकालकर आपके सामने पेश करेंगे। आजादी की लड़ाई की प्रमुख घटनाओं और नायकों के बारे में आपको बताएंगे। सदियों के संघर्ष की गाथा को एक निश्चित अवधि में प्रस्तुत करना कठिन है और इसमें संघर्ष की सभी घटनाएं और सभी नायकों के बारे में एक साथ बता पाना संभव नहीं है। सदियों के प्रतिरोध से जुड़ी बड़ी घटनाओं और व्यक्तियों को शामिल करने का हमारा प्रयास रहेगा। इसके बावजूद ये कहानी पूरी नहीं होगी। अपने मातृभूमि को विदेशी शासन की बेड़ों से मुक्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के महान सपूतों और बेटियों को हमारी श्रद्धांजलि। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब हमारे देश को आजादी मिली तो हर भारतीय उस अपार आत्मविश्वास से भर गया जो केवल स्वाधीनता ही दे सकती थी। उम्मीदें थी, संकल्प थे, आशाएं थीं। दुनिया ने हमारी आजादी को बड़े सम्मान से स्वीकार किया। देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा के मंत्र से ना भटकते हुए शांति के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की कसम खाई। आज की कड़ी में हम आपको भारत के कुछ सपूतों के बारे में जानकारी देंगे। मोजे रिबा और गौतु लाचन्ना की। मोजे रिबा ने 15 अगस्त 1947 को अरुणाचल प्रदेश के दीपा गांव में राष्ट्रध्वज फहराया था। उदार हृदय के मोजे रिबा सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यही कारण है कि मोजे रिबा को प्यार से अबोह नियजी यानी सभी का पितामह कहा जाता था। उनका जन्म 1890 के दशक में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग क्षेत्र के डारिंग गांव में हुआ था। इस गांव को अब दारी के नाम से जाना जाता है। बांस के कारोबार में लगे मोजे रिबा को समाज के सभी वर्गों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता था। इसी क्रम में उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के बारे में जानकारी मिली और इसी के साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना हिलोरे मारने लगी। उन्होंने और लोगों को इकट्ठा कर देश की खातिर आगे आने के लिए प्रेरित किया। मोजे रिबा और उनके समूह ने कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात की और इसके साथ ही वे आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। देश की आजादी के लिए उनके अनेक बलिदानों को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1972 को देश की स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर उन्हें ताम्र पत्र से सम्मानित किया था। 15 अगस्त को आधुनिक भारत के महानतम दार्शनिकों में से एक श्री अरबिंदो घोष की जयंती भी है। अरबिंदो घोष ने 1902 से 1910 तक स्वाधीनता की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में खुले तौर पर सामने रखा। श्री अरबिंदो और उनके भाई बारेंद्र घोष ने अनुशीलन समिति नामक एक क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व किया। 1930 के दशक के दौरान अपनी स्थापना से लेकर विघटन तक अनुशीलन समिति ने भारत में ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी। इस समिति ने भारत और विदेशों में अन्य क्रांतिकारी संगठनों के साथ सहयोग किया। अंग्रेजों ने श्री अरबिंदो को अलीपुर षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। बाद में उन्होंने अपना शेष जीवन योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया। इसने उनके जीवन के समग्र दृष्टिकोण को आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित कर दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी कविताओं में से एक सावित्री, ए लेजेंड एंड सिंबल, एक किंवदंती और एक प्रतीक भी लिखी। इस कविता में 24,000 पंक्तियां हैं। मलर बोल मलर हिंद मनम वेंडुम ताये मलर पोति पाराटुम गुणम वेंडुम ताये वरम तारू। स्वाधीनता सेनानी गौतु लाचन्ना का जन्म 16 अगस्त 1909 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ था। किसानों, पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों के हितों के लिए लड़ने वाले गौतु लाचन्ना अपने समय के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। महज 21 साल की उम्र में पलासा में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लाचन्ना ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई के लिए गौतु को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया।
మా ప్రాణాలపై పొంచి మానాలు హరించే మా బుద్ధి తెల్లగొరతనము. छुआछूत के मुद्दे पर गांधी जी के आमरण अनशन से प्रेरित होकर लाचन्ना ने 1932 में बरुआ में हरिजन सेवा संगम का आयोजन किया। उन्होंने हरिजन चेरी में एक रात्रिकालीन स्कूल की शुरुआत की और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया। गौतु लाचन्ना ने जमींदारी रायतु संघों का गठन किया। उन्होंने कोई भी कर अदा नहीं करने का अभियान चलाया। लाचन्ना ने जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि किसान अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी भू राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ थे। 1940 में उन्होंने पलासा में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया। इस दिन का एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि पुदुचेरी अपना स्वतंत्रता दिवस 16 अगस्त को मनाता है। पुदुचेरी अपनी आजादी से पहले फ्रांसीसी उपनिवेश पौंडीचेरी के रूप में जाना जाता था और उसकी संसद ने 16 अगस्त 1962 को औपचारिक रूप से पुदुचेरी का भारत संघ में विलय करते हुए अधिग्रहण के संधि की पुष्टि की। हालांकि पौंडीचेरी के लोगों ने 1 नवंबर 1954 को एक जनमत संग्रह में भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन पुदुचेरी के भारत में औपचारिक विलय में लगभग 8 साल लग गए। मार्क ट्वेन ने भारत को मानव जाति के उद्गम और विकास स्थल की संज्ञा दी है, मानव बोली और भाषा की जन्मस्थली कहा है, इतिहास की जननी और आख्यानों तथा परंपराओं की परम मातृमही कहा है। मानव जाति के इतिहास की सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक कलात्मक धरोहरें भारत में ही संचित हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते रहें। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे इस कार्यक्रम की एक और कड़ी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।